ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और ऑफ कोर्स 2023 का ये आखिरी कारोबारी सत्र भी बनता हुआ दिख रहा है। बट ऑफ कोर्स उसके पहले जिस तरह से बाजार का सेटअप है उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। एक तरह से आप देखिए तो यूएस बाजारों से थोड़े से पॉजिटिविटी के संकेत ही आते हुए नजर आए हैं। बहुत ज़्यादा तो हालांकि मैं नहीं कहूँगा, बट अभी भी आप देखिए डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में है एंड डाउ जोन्स कल के दिन में आप देखिए तो करीबन यहाँ पर 0.15% तक की तेज़ी, करीबन 50-60 अंकों की तेजी के साथ डाउ जोन्स कारोबार करते हुए दिख रहे थे। हालांकि नैस्डैक थोड़ा सा लाल निशान में फिसलता हुआ नजर आया था। यूरोपियन मार्केट्स की तरफ से भी यहाँ पर कल के दिन में थोड़ी सी सुस्ती के संकेत बने थे। हल्का उतार चढ़ाव के बीच यहाँ पर जो यूरोपियन मार्केट्स है वो लाल निशान में ही बंद होते हुए दिख रहे थे। एशिया में निकाई करीबन 0.2-0.3% तक की गिरावट सुबह जब मैं चेक कर रहा था तो दिखा रहे थे। बट ऑफकोर्स आपको यहाँ पर हैंग सेंग पर भी थोड़ा सा गिरावट का मूड माहौल ही बनता हुआ नजर आ रहा है। बट गिरावट के नाम पे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो सेटअप है वो मिला जुला है। बट ऑफ कोर्स कल जिस तरह की तेज़ी हमारे यहाँ पर भी बनी थी, आगे चलकर अब यही देखना है कि यहाँ पर हमारे बाजार अब फर्दर कैसे ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। एफआईएस की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे थे कल के दिन में। 4360 करोड़ के आसपास कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से भी खरीदारी हुई थी। तो जो सेटअप है वो ठीक ठाक लग रहा है। अच्छी खरीदारी कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन और साल के आखिरी जो सेशन है वो आज के दिन में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सेटअप ठीक ठाक है, खरीदारी ही तो सारे स्टॉक्स में मैंने तो की है। आशीष, क्या देख रहे हैं बाजार को आज? देखिए, मार्केट में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। खबरों के लिए आज से अगर आप देखें तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डल्ड है, बड़ी खबरें हैं नहीं आपके पास। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्केट में तेज मोमेंटम चल रहा है। इनफैक्ट कल के सत्र में अगर आप लार्ज कैप का एक्शन देखते हैं, एफएनओ स्पेस का एक्शन देखें तो आप देखिए काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे थे जहाँ पर वायदा बाजार में 5% से ऊपर के आपको मूव देखने को मिले। तो बड़े मूव्स वाला मार्केट है फिलहाल। हालांकि अगर आप देखें तो ग्लोबल संकेत तो थोड़े से मिले जुले हैं और गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर ज़्यादा एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी नोट के साथ कर लेते हैं शुरुआत कैश कैटेगरी के साथ। पहला स्टॉक मैंने चुना है डीसीबी बैंक। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो टेक्निकल पैटर्न काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। इनफैक्ट डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों आधार पर अगर आप देखेंगे तो डीसीबी बैंक ये स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो 140 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 130 रुपये का। डीसीबी बैंक में खास बात है कि अगर आप वीकली चार्ट्स पर देखेंगे तो आपको एक पेनेंट फॉर्मेशन नजर आएगा और इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। तो खरीदारी करनी है, 140 रुपये का टारगेट है। चलिए, तो डीसीबी बैंक 140 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर चल सकते हैं। कैश स्पेस से मेरी तरफ से है जीके पेपर का काउंटर। तमाम पेपर स्टॉक लगातार फोकस में है। इनफैक्ट पिछले एक महीने का भी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर ओपन करके देखेंगे तो जेके पेपर, तमाम जितने भी पेपर स्टॉक्स हैं वहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ नजर आया है। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज भी ये स्टॉक कमाल कर सकता है। खरीदारी कर चलिए लंबी अवधि के लिए, यानी कि नियर टर्म के हिसाब से यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आपको बनता हुआ नजर आया। आज के लिए इंट्राडे प्ले है 422 रुपए का टारगेट के हिसाब से। 402 रुपए आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ। और फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है आईसीआईसीआई बैंक का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। जैसा कि आशीष भी बता रहे थे कि जो लार्ज कैप स्पेस के स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको अच्छा खासा एक्शन कल के सत्र में बनता हुआ नजर आया। कल आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक में भी काफ़ी बेहतरीन तेज़ी बनी और 4 डिजिट्स में आता हुआ दिख रहा है काउंटर। इनफैक्ट मुझे याद है यहाँ पर पिछले एक महीने पहले जिस तरह का लेवल थे 940-930 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आया था। धीरे धीरे जो बढ़त इसने बनाई है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और अब 1000 के ऊपर 1013 को भी प्रिसाइज ये इनका कल का क्लोजिंग प्राइस था। नया टारगेट आज के लिए इंट्राडे के हिसाब से आप प्ले ऑन कर चल सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर में मजबूत मोमेंटम है। 1040 रुपये का टारगेट बनाए, 995 रुपये का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। देखिए, फ्यूचर्स के हिसाब से मुझे पसंद आ रहा है फेडरल बैंक। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में सभी के चार्ट काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं और साथ में जहाँ पर खबरों का एक्शन है तो वहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि खबर है आईसीआईसीआई एएमसी के 9.95% तक ये ध्यान रखिएगा, 9.95% नहीं, अप टू 9.95% हिस्सेदारी है। इसमें खरीदारी करने को आरबीआई से मंजूरी मिल गई और ये देखा है हमने कि काफ़ी बार रेगुलेटरी तौर पर भी एक मैंडेटरी हो जाता है। जब भी एएमसीज बैंकों में खरीदारी करती हैं थोड़ी सी ज़्यादा तो आरबीआई से परमिशन लेती है। इससे पहले भी कई सारे बैंकों में खबर आ चुकी है। थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन टेक्निकल्स अच्छे हैं।
लाइमलाइट में आएगा स्टॉक तो यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। 161 रुपये का टारगेट है और 155 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए मुझे पसंद आ रहा है ऐसे बाजार में आईटीसी, जहां पर अगर आप देखें तो अच्छी खासी बड़ी तेजी, एक तरफा बड़ी तेजी आ गई थी पूरे साल में। अगर आप देखें तो इसके बाद करेक्शन आया था, लेकिन जब करेक्शन आया था तब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स लगातार हर स्तर पर स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे थे और इसी के चलते आप एक अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर डेली और वीकली चार्ट पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इस अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर के ऊपर अब ब्रेकआउट हो चुका है। अब स्टॉक के रडार पर आएगा, जो बड़े हैंड्स की बाइंग है वो अब यहाँ पर खत्म हो गई है थोड़ी बहुत। अब आप देखिए और आपको मूव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आईटीसी ऑप्शंस के माध्यम से आप रणनीति बनाइए और यहाँ पर क्या करना है, 465 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इसमें आपको करनी है खरीदारी। 18 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना है 10 रुपये का। चलिए, तो आईटीसी सदाबहार स्टॉक है हमारा लिस्ट में, और जिस तरह की तेज़ी इसने बनाई है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वो आज भी तेज़ी का कैंडिडेट बन रहा है। बेहतरीन ब्रेकआउट का यहाँ पर संकेत आ रहा है। चलिए, मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में है यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील का काउंटर। मेटल स्टॉक्स वैसे भी काफ़ी बढ़िया फोकस में है, अच्छी तेज़ी, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। सेल आप देखिए मिसाल के तौर पर किस तरह की वहाँ पर 75-80 रुपए के लेवल से अब तेज़ी बनती हुई नजर आई है, और जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी बन सकती है। मेटल स्टॉक्स वैसे भी शानदार एक्शन में है, खरीदारी करिए। 880 रुपये का कॉल ऑप्शन 40 रुपये पर उपलब्ध है। 65 रुपये का टारगेट बनाइए, 20 रुपये का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपेक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी का मोमेंटम कल के दिन में बना था और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर ही क्लोजिंग होती हुई दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से ये फोकस में रह सकता है। बढ़िया तेज़ी बनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, खरीदारी करके चलिए। और वैसे भी इंश्योरेंस स्पेस की स्टॉक्स खासा फोकस में रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। 550 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 528 रुपये का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। आशीष, आप क्या ले रहे हैं? देखिए, टेक्निकल तौर पर मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। इस स्टॉक के टेक्निकल स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा वक्त देके समझना होगा। प्रयास कीजिए, अगर आप अभी चार्ट खोल पाएंगे तो आपको विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी। दरअसल अगर आप देखें तो स्टॉक ने 410 रुपये के करीब सपोर्ट काफ़ी बढ़िया बना रहा है। सपोर्ट से काफ़ी बार इसने स्टॉक ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी किया, वहाँ से आपको तेज़ी भी देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल के लिए जो स्ट्रक्चर है वो डबल बॉटम फॉर्मेशन अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी पैटर्न अभी तक पूरा हुआ नहीं है। नेकलाइन के करीब ये स्टॉक आया नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 बार अगर आप देखें तो आपको एक बॉटम स्पेस में देखने को मिल रहा है। इसके चलते आप समझ सकते हैं कि सपोर्ट आपके पास है। फिलहाल अगर आप देखें तो 545 ये पैटर्न की नेकलाइन होगी, जो कि काफ़ी ऊंची है। वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, पैटर्न कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ये हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा कहना ट्रिकी है फिलहाल के लिए। लेकिन टेक्निकल्स देख के ऐसा लग रहा है कि 485 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 425 रुपये का। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए शो के दौरान काफ़ी बार कहा था कि जब भी कोई भी बड़ा लार्ज कैप स्टॉक मल्टी ईयर हाई दे, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे, तब इन स्टॉक्स के साथ बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। और ऐसे में ही देखिए फंडा पिक के लिहाज से स्कैनिंग करके मैं लेके आया हूँ आपके लिए सन फार्मा। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो फार्मा स्पेस में दोबारा एक्शन आपको लौटते हुए नजर आ रहा है, और भारत में जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं सबसे बड़ी सन फार्मा है। साइज के हिसाब से, स्केल के हिसाब से भी अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार कंपनी है। मार्केट कैप ही 3 लाख करोड़ के पार का है। तो यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। 4 महीने का व्यू बनाकर 4 महीने में मैं मान रहा हूँ कि 1400 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। करनी है यहाँ पर खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए सन फार्मा में खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से एज अ फंडा पिक। मेरी तरफ से फंडा पिक के लिहाज से एल&टी का काउंटर है जहां पर खरीदारी करनी है। अब नया रिवाइज टारगेट दे रहा हूं 4200 रुपये का। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह के इसके लेवल्स हैं, 30 अक्टूबर को करीबन 2950 रुपये के आसपास के भाव थे। अब आप देखिए 3500 के पार हो चुका है काउंटर, और लगातार यहाँ पर खरीदारी आ रही है। देश की दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। एंड ऑफकोर्स जिस तरह से आगे चलकर जनरल इलेक्शंस हैं और सरकार का लगातार फोकस इंफ्रा पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डिफेंस पर भी एल&टी का खासा फोकस रहा है। हाइड्रोकार्बन्स को लेकर भी कंपनी ने अच्छी पकड़ बनाई हुई है, और एफआईज और डीआईज की खरीदारी भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है, और स्टेक्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि बेहतरीन पोर्टफोलियो बेट हो सकता है। निफ्टी कंपनी है, 4200 रुपये के टारगेट अगले 1 साल में आपको एल&टी दिखा सकता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से, और एक ईवी रिलेटेड ऑटो एंसिलरी कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन, ये स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा है। इसके पहले भी मैंने आपको ये कई बार रेकमेंड किया है, बट अब टारगेट्स रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि अब देखिए 650 के आसपास काउंटर पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो नए फ्रेश टारगेट्स भी होने अनिवार्य हैं। 750 रुपए के टारगेट से अगले 1 साल में आपको सोना बीएलडब्ल्यू भी दिखा सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इस काउंटर ने प्रदर्शन किया है काफी शानदार रहा है, और धीरे धीरे ईवी पर फोकस लगातार सरकार की तरफ से और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से जो ऑटो एंसिलरी स्पेस की डिमांड है खासकर ईवी कंपोनेंट्स के लिए, वो आगे चलकर बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। और भारत में अगर टेस्ला का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है जल्द, तो यहाँ पर सोना बीएलडब्ल्यू को भी बड़ा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो बेहतरीन ग्रोथ ट्रिगर्स है अगले 1 साल में 750 रुपए के टारगेट सोना बीएलडब्ल्यू। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है यूबीएल यानी यूनाइटेड ब्रीवरीज, यहाँ पर आप करिएगा खरीदारी निवेश के लिहाज से। दरअसल अगर आप देखें तो भारत में जो बियर मार्केट है अभी भी काफ़ी ग्रोइंग स्टेज में, पॉपुलर प्रोडक्ट है, लेकिन ग्रोथ हेडरूम का काफ़ी कंपेरेटिव। जैसे कि वाइन के सेगमेंट में कल हमने देखा था कि सूला विन्यास में जो अपडेट आया उसके बाद स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेजी आई थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यूनाइटेड ब्रीवरीज में मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का भरोसा काफ़ी। आप इसकी शेयर होल्डिंग को एक बार के लिए समझिए, 71% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास है 6.7%, और जो घरेलू निवेशक यानी डीआईज ये 15.97% होल्ड करते हैं। यानी पब्लिक कैटेगरी में फ्लोट आप देखिए बहुत ही कम है, 5.19% है। नॉर्मल पब्लिक पर डायरेक्ट यूनाइटेड ब्रीवरीज ये स्टॉक है ही नहीं, तो यहाँ पर आप करिए खरीदारी। 12 महीने का समय दीजिए और 2015 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। खबरों के लिहाज से जो हमने स्टॉक चुने हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले खबरों में मेरी तरफ से है सैटिन क्रेडिट केयर का यहाँ पर काउंटर खरीदारी कर चलिए। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि कर्नाटक बैंक के साथ को लेंडिंग करार कर लिया है। माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर जो बोरोवर्स हैं उनको कर्ज उपलब्ध कराने के लिए ये करार किया गया है, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है। खरीदारी कर चलिए। 247 रुपए के टारगेट के लिए 235 रुपए का आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। देखिए खबरों के लिहाज से मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है। लेमन ट्री होटल्स लगातार हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार कंपनी की तरफ से अपडेट आते हैं कि किसी न किसी शहर में टूरिस्ट लोकेशन में कंपनी करार करिए, तो मसूरी में करार किया है। इसी के चलते अगर आप देखें तो जो टोटल कमरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 124 रुपये का टारगेट है और 118 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी की ओर। तो आखिरी कैटेगरी में पहला स्टॉक मैंने चुना है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर आप करिएगा खरीदारी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में पहला जो तर्क है वो ये है कि वायदा बाजार से बाहर हो गया, शॉर्ट्स बनेंगे नहीं, तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर करिए खरीदारी। लेकिन साथ में आप देखिए स्टॉक के ऊपर काफ़ी लंबे समय से बुलिश हैं मैथ्यू सायरिया, इनको करनी, इनकी तरफ से जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी अच्छी बढ़ी है, 0.52% और खरीदारी। इसी हफ्ते के दौरान देखें तो 2 बार ऐसा जो कन्वर्जन है आपको देखने को मिला है। तो 240 रुपये का टारगेट है, 210 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में दूसरा स्टॉक है जामना ऑटो। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। 116 का टारगेट, 109 रुपये का स्टॉप लॉस। और आरती सर्फेक्टेंट्स, जहाँ पर अगर आप देखें तो इस हफ्ते की जो वॉल्यूम कैंडल बनी है अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है, तो इसी के चलते 800 रुपये का टारगेट और 740 का स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से भी तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल हैं। सबसे पहला है टाटा कम्युनिकेशन का काउंटर। कल के दिन में बहुत ही शानदार अपमूव इस काउंटर ने दिखाया था और मुझे लग रहा है कि तेजी का जो मोमेंटम है आज भी बरकरार रह सकता है। 1800 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 1725 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है मुथूट फाइनेंस पर। यहाँ पर एनबीएफसी स्पेस के कुछ काउंटर्स भी काफ़ी अच्छे हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़िया एक्शन बना है पिछले 5 दिनों में, बेहतरीन तेजी और फर्दर बन सकती है। 1510 रुपये नया टारगेट होगा, 1455 रुपये रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर। यहाँ पर भी खरीदारी कर चलिए। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने करीबन 11% का शानदार अपमूव दिखाया है और फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रहा है। और वैसे भी एफएमसीजी डिफेंसिव स्पेस का काउंटर है, खरीदारी करिए। 1150 रुपये नया टारगेट, 1110 रुपये रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। आइए जल्दी से देखते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और आईटीसी में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, फंडामेंटली सन फार्मा में करनी है खरीदारी और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे यूबीएल। खबरों का असर देखने को मिलेगा लेमन ट्री में। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आएगी तेजी, जमुना ऑटो और आरती सर्फेक्टेंट्स, ये 2 स्टॉक रखे रडार पर। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है डीसीबी बैंक, जहां पर ब्रेकआउट है चार्ज पर 140 रुपये के रक्ष के लिए खरीदारी करेंगे।
चलिए कैश पेज से जीके पेपर पसंद आ रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पर बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक है, यहाँ पर भी पिछले एक महीने में कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है स्टॉक मूवमेंट के लिहाज से। मेटल स्पेस पसंद आ रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करिए। आईसीआईसीआई प्रू, यहाँ पर भी चार्ट सेक्शन मजबूत थे कल। और एलएनटी और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन लंबी अवधि के लिए आप ये बेहतरीन स्टॉक्स खरीदारी कर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से सैटिन क्रेडिट केयर फोकस में रहेगा। और माइचेस कैटेगरी में टाटा कम्युनिकेशन, मुथूट फाइनेंस और जीसीपीएल में कर चलिए इंट्राडे लेवल्स पर खरीदारी। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन। यहां पर खरीदारी कर चलिए लंबी अवधि के लिए। आगे चलकर ईवी स्पेस बड़ा बस कर सकता है और उसमें इस काउंटर को खासा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गई है तैयार और हमने रिकैप भी देख लिया। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो आज आखिरी सत्र है पूरे साल का। ऐसे में अगले साल के लिए कहाँ होगी नज़र और कैसे बनानी चाहिए रणनीति, जानते हैं शेयर बाजार लाइव में। दीपांशु भंडारी और अनिल सर हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल तैयार हो जाइए न्यू ईयर पार्टी के लिए। साल का आखिरी ट्रेडिंग दिन और वो भी फ्राइडे को ही आ रहा है। बट हाँ, साथ ही नई सीरीज की भी शुरुआत हो रही है। दिसंबर की सीरीज शानदार रही, साल 2023 शानदार रहा। का नए साल में भी इतना ही बढ़िया एक्शन दिखेगा। आज आपको क्या कुछ करना है, साल के अंत से पहले, वीकेंड सेशन से पहले क्या करें तैयारी, आइए बताते हैं सब कुछ। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।